मंगला उठ यमुना तट जाओ, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास। हम तो बस सुना रहे हैं, गा थोड़ी रहे हैं। रुक जाओ, अभी सब गा देंगे तो फिर कथा कब होएगी। चलो गा ही लो। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, रहूं ब्रज रज को। ये इस पंक्ति में हमने 3 भाव लिखे हैं। इन 3 बातों का अगर आपने वृंदावन में पालन कर लिया ना, तो समझ जाना यही असली ब्रजवास है। सबसे पहला, वृंदावन में जाने के बाद में प्रयास करो कि आप 3:30 पौने 4 बजे तो अपना बिस्तर छोड़ दो। सुबह सूर्य उदय आपके सामने होना चाहिए। जलंधर में सो तान दुपट्टा 10 बजे तक, आजकल हम भी 9 बजे तक सो रहे हैं सुबह, 2-2, 3-3 बजे तो रात में। और एक तो यहाँ कथा ने हमारा सारा डामाडोल कर दिया सिस्टम। क्यों? 10 बजे तो कथा पूरी होती है, और कहाँ और जगह कथाओं में नियम होता है कि 8:30 बजे तो प्रसाद पा करके 10 बजे तक तो बिस्तर पे होते हैं। अब यहाँ तो हम भोजन भी पहले ही कर आते हैं, शाम को कुछ खाते भी नहीं जाके। तो यहाँ तो पंजाब है भैया, सूर्यास्त पंजाब मस्त। अब वो बात अलग है, कई लोग कुछ और चीजों में मस्त होते हैं, पर हम सब तो महाराज भक्ति में मस्त हो रहे हैं। तो सबसे पहला, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं, हे मंगला उठ यमुना तट जाऊं, संकेत समझिएगा। अब पद में पूरी बात तो लिखेंगे नहीं, संकेत लिखते हैं। सबसे पहले वृंदावन में उठते स्नान करके यमुना जी का दर्शन करो। राधा रमन राधा वल्लभ, जहां भी आपके मंगला का समय, उससे पहले पहले यमुना जी को प्रणाम करके आओ। और यमुना जी के दर्शन करने के बाद मंगला दर्शन सबसे श्रेष्ठ हमारे श्री राधा वल्लभ जी का। मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट। उसके बाद श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। अब पहला क्रम हो गया, वृंदावन जाते मंगला उठना है, यमुना जी दर्शन करके फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन करने, फिर जहां जहां आपका मन हो जाओ। उसके बाद दूसरी क्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रज में, वो क्या करनी है?
ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। इतने लोग बैठे हैं, कितने ने आज तक ब्रजवासिन की मधुकरी पाई है? हाथ उठा, झूठ मत बोलिए। हमारे कृष्णानंद जी महाराज जी जब भी वृंदावन आते हैं मैया से कह के बोले घर की मधुकरी पवाओ। लेकिन एक मधुकरी में एक बात का ध्यान रखना, दो चीजों का ध्यान। पहली बात तो मधुकरी किसी परिचित के यहां नहीं पानी है। आपका परिचित नहीं होना चाहिए जिसके आप मधुकरी पाओ, संतों की बात अलग है। अपरिचित के यहां जाओ और हर बार मधुकरी एक नए घर से होनी चाहिए। दूसरी बात, मधुकरी किसी पात्र में, दोना में, पत्तल में नहीं पानी है। अंजलि, दोनों हाथ एक करो, जितना आ सके इसमें ग्रहण करो। ये दो क्रिया है भैया। पूरी दुनिया में 1000 माला करने का जो फल मिलेगा, 100 यज्ञ करने का जो फल मिलेगा, वो ब्रजवासी के यहाँ की टूक प्रसादी मधुकरी पाने से मिल जाएगा। और भैया हमें फल नहीं चाहिए, हमें तो श्याम सुंदर चाहिए। आप मधुकरी पा करके वृंदावन में एक बार रहो तो सही, स्वप्न में ही सही, ठाकुर जी दिखेंगे जरूर। मधुकरी की है। आज कितने संत जन वृंदावन में मधुकरी पर रहते हैं। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, राधा रमण संग नैन लगाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन लगाऊं। कृपा अभिलाषी जी ओ सुन लो प्यारी जी, कृपा अभिलाषी जी सुन लो मेरी प्यारी जी। ऊंचे महलन वारी जी, विश्वभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, विश्वभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को तीसरा काम ब्रज में क्या करना है? हे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। हमारी एक प्रार्थना है, रसिक जनन की सेवा कहाँ है? इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग वृंदावन जाते हैं। भैया आज वृंदावन को आवश्यकता है कि वृंदावन स्वच्छ बने, वृंदावन पहले जैसो बने, जैसे ठाकुर जी के समय को वृंदावन वैसो बने। आप वृंदावन जाकर के हमारी कई एक बात मानो भैया, बिहारी जी बाद में जाइयो, 2 दिना लेके जाओ। एक दिना पूरे ब्रजमंडल की सेवा करो, दूसरे दिना केवल दर्शन करो। पहले दिना जाते ही रज की सोहनी करो। वृंदावन में सोहनी सेवा बड़े बड़े संतन ने करी है। ब्रज में जाकर के सोहनी करो। हमारे जो जलंधर की जिस कमेटी से ये पूरी कथा हो रही, कुंज बिहारी हैं, राधा कुंज बिहारी सेवा समिति, श्री राधा कुंज बिहारी सेवा समिति को हम व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं कि जलंधर से खूब सारे वैष्णवों को लेकर के वृंदावन जावें और एक दिना केवल पूरे परिक्रमा मार्ग में सोहनी करके आओ। बिहारी जी, राधा वल्लभ जी तो सब कर लें दर्शन। महाराज सोहनी करके आओगे और जब सोहनी करोगे रज उड़ उड़ करके अपने आप आपके कूपों में प्रवेश करेगी, मुख में प्रवेश करेगी, आंख में जावेगी, नाक में जावेगी, भीतर प्रवेश करेगी। आप ही ब्रजरज के समान है जाओगे। तो बिहारी जी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, बिहारी जी आएंगे आपके पास में। तो जब भी समय लगे
जब भी आप लोगों की अनुकूलता हो, अगला ट्रिप हमारे कैसे ऐसा करो, वृंदावन में अगली बार पूरी परिक्रमा में सोहनी करके आओ, स्वच्छ करके आओ। वहां से अगली बार कभी जाओ तो महाराज घुटने घुटने उतर जाओ जमुना जी में, जहां लगे कि जमुना जी में नहीं थोड़े सो गंदगी कहीं से आ रही है, सबको निकारो, ब्रज को, ब्रज की सेवा करो। ये तीसरी रीति होनी चाहिए वृंदावन की। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा, ओ प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा, प्यारे कुंज बिहारी संग नेह लगा। ओ महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ अति सुकुमारी जी, ओ राधा प्यारी जी, अति सुकुमारी जी, श्री राधा प्यारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पासी, पासी रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज भाव से ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, को पासी, रहूं ब्रज रज को पास, को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। तो गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन में बसा दे। चाहे तन से आप कहीं भी रहो, पर मन में, बुद्धि में, चिंतन में सदा वृंदावन बना रहे, समझो वही गुरु है। इस पद में अंतिम पंक्ति और लिखी हमने एक, क्योंकि हम अपने पद में प्रयास करते हैं अंतिम पंक्ति में श्री गिरधर लाल जी का नाम, क्योंकि वही लिखवाते हैं। तो ब्रज में रह के अभिलाषा क्या है? तो प्रथम हो गया मंगला दर्शन करेंगे, द्वितीय हो गया मधुकरी पाएंगे, तृतीय हो गया रसिक जनों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा करेंगे। इन सब के बदले चाहिए क्या? अरे वृंदावन बस के बाहर बढ़ाओगे वृंदावन को? नहीं नहीं ठाकुर जी। तो फिर अंतिम पंक्ति में लिखा, गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर। हमने अनेक संत जनों की वाणियां पढ़ी हैं, अनेक भाव पढ़े और उन सबसे दो निचोड़ निकाले कि श्री प्रिया प्रियतम की नित्य विहार लीला दो जगह पर होती है ज्यादातर ब्रजमंडल में, या तो यमुना जी के तट पर या श्री गिरिराज जी में पर्वत पर। तो हमारी अभिलाषा क्या है? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर। हे श्यामाजू, आप गिरिराज पर्वत पर विराजो और अकेले नहीं विराजो, तो गिरधर लाल संग दर्श करा दो, गिरधर लाल संग दर्श करा दो। बस ये दर्शन करने के लिए ही हमको ये सब करना है।
प्रिया प्रियतम दोनों हमको दिख जाएं, बस उसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे मैं मर जाऊं बसाकर नैनन में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप श्री ने कहा है कि गुरु जी की पहचान कैसे हो? जिसकी उपस्थिति से आपके संशय निवृत्त हो जाते हो, जिसकी आज्ञा पर आपको 2 बार सोचना ना पड़ता हो। एक बार आज्ञा हुई तो आपकी यही चिंता है कि आज्ञा पूरी कैसे हो, बस उसी को गुरु मान लीजिए। और जिसकी कृपा से, क्या बता रहा था मैं, गुरु वही जो हरीसों मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसा दे, गुरु वही जो सब प्रपंच छुड़ा दे, वो गुरु है। फिर आपने दूसरा भाव लिखा, अगर हमसे वैष्णव अपराध हो जाए तो हमें ठाकुर जी को कैसे मनाएं। हमने इसका कई बार कथाओं में कहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग, इधर देखो। अगर आपसे कोई वैष्णव अपराध बना है, आपने किसी वैष्णव के प्रति दुर्भाव अपने चित्त में रखा है, तो वैष्णव अपराध का यह प्रतिफल होता है कि ठाकुर जी आपका त्याग कर देते हैं। फल नहीं होता, यह दोष होता है। ठाकुर जी त्याग कर देते हैं, आपका भजन कम होने लग जाएगा, आपका कथाओं में रुचि कम हो जाएगी, वृंदावन जाने पर थोड़ी नीरसता लगने लगेगी। ऐसी सब स्थितियां चित्त में आने लग जाएं तो समझ जाओ कि आपसे कोई वैष्णव अपराध बना है। तो वैष्णव अपराध होने पर एक ही उपाय है, क्या? स्वयं को दंड उत्सव दीजिए। क्या करना है? दंड उत्सव। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक रसिक मुरारी जी करके भक्त हुए भगवान के, उनके गुरुदेव ने किया था दंड उत्सव। दंड उत्सव क्या होता है? आप जैसे ही लगे कि अब भजन कम हो रहा है, वृंदावन के प्रति नीरसता आ रही है, कथा में मन नहीं लग रहा है, वैष्णव अब प्रिय नहीं लग रहे हैं, नाम जप में पहले जैसी रुचि नहीं है, तो वैष्णव अपराध बनाए जरूर, तुरंत वृंदावन जाओ और 5 दिन के लिए स्वयं को वहां दंड दीजिए। कैसा दंड देना है? बोले सोहनी करो, रसिक जनों के सन्मुख बैठ करके सबको प्रणाम करो, आंखों के आगे दिखने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए उससे क्षमा मांगो। चाहे वो रिक्शा वाले भैया, भैया हमको क्षमा कर दो, टम्पो वाले भैया आ जाओ, उनसे बोलो क्षमा कर दो। अब कहां तक जाएं, अब तो बहुत अति हो जाएगी, नहीं तो महाराज वृंदावन का तो कीट पक्षी पतंगा कोई भी सामने आ जाओ उससे भी क्षमा मांगो, हमको क्षमा कर दो। 4 दिन तक अपने आप को दंड उत्सव दीजिए। ये दंड भी है और उत्सव भी है। दंड देते हुए उत्सव मनाओ, क्या? सबसे क्षमा मांगो। और फिर अंतिम दिन झरा भंडारा करो, किसी भी आश्रम में जाकर के खूब सारे रसिकजनों को बुला करके सबको भोजन प्रसाद पवा करके दक्षिणा दे करके सबसे क्षमा मांग करके फिर लौट करके जलंधर आओ। देखना आपका भजन बढ़ जाएगा, आपका पुनः कथा में प्रति रुचि बढ़ जाएगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, फिर से ठाकुर जी के प्रति प्रिय लगेगा। वैसे देखो, हर महीना अपने आप को दंड उत्सव दिया करो, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का, जितने दिन वृंदावन में रहते हो उतने दिन दंडोत्सव करके आओ, सबसे क्षमा मांग के आओ, क्योंकि हमसे अपराध बनते ही बनते हैं। क्षमा मांगने से अपराध नष्ट होता है, वैष्णव अपराध। फिर किन्हीं का एक गंभीर प्रसंग भी आया है। उन्होंने कहा है कि महाराज जी आप कहते हो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हम नहीं कहते, गोस्वामी श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं और शास्त्राज्ञा भी कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि हमारे पिताजी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, भगवान को गालियां देते हैं, घर में दूसरे धर्म के ग्रंथों का पाठ करते हैं, दूसरे धर्मों का पाठ करते हैं, उनके इस आचरण से हम सबको असहनीयता होती है, उनका त्यागने का मन करता है, त्याग भी नहीं पा रहे, आप आज्ञा करो क्या करें। भैया देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, ये संकीर्णता तो बहुत फैलती जा रही है, धर्म परिवर्तन की पूरे भारत में ही फैल रही है, पर पंजाब इसका गढ़ बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग अपने धर्म को परिवर्तन, अब ये पता है क्या है, धर्म परिवर्तन किस लिए किया गया?
केवल लोभ में आकर के। और लोभ में आकर के आप जो कुछ भी करते हो, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। तो अब उनको तो हम क्या ही समझाएं जो कर रहे हैं ये सब काम। बस ये समझ लीजिए कि एक विवाह होते हुए भी अन्यत्र किसी के साथ में संबंध रखना, उसका जितना बड़ा पाप लगता है उससे कई गुना ज्यादा पाप लगता है धर्म परिवर्तन करने से। सौभाग्य से मिला है हमको हिंदू राष्ट्र, सौभाग्य से मिला है हमको ऐसा जन्म, सौभाग्य से मिला है हमको सनातन धर्म, और हम उसका त्याग करके अन्यत्र किसी के शरण में जा रहे हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? अधोगति तो निश्चित है। लेकिन अब जिनका ये प्रश्न है कि उनके मन में इच्छा हो रही है अब क्या करें, घर में तो ये सब चल रहा है, तो भैया देखो, आप तो प्रहलाद जी को अपना गुरु मानो। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी, क्या नाम था उनका? हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष उनके चाचा जी का नाम है। तो हिरण्यकश्यप जो हैं वो कैसे? ये ऐसे ही हैं, भगवान को गालियां देते हैं, घर में उल्टे सीधे काम होते हैं, सब तरीके से प्रहलाद को रोकते हैं कि तुम भजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम। पर प्रहलाद जी ने पता है क्या किया? प्रहलाद जी ने पिताजी का त्याग नहीं किया, अपना भजन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में, सब अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं इस संसार में जो कर रहे हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, वहां पर सूरदास जी कहते हैं मन से त्याग करो सामने वाली व्यक्ति का, तन से त्याग मत करो। आपको तन से नहीं छोड़ना उसको, मन में जो उसकी स्थिति थी, मन में जो उसका सम्मान था, उसका त्याग कर दो। महादेव ने सती का त्याग किया। कैसे त्याग किया? सती परीक्षा लेकर के आई राम जी की, तो महादेव को पता चल गया कि बताओ इतना विश्वास नहीं, भगवान की परीक्षा लेकर के आई है। और फिर महादेव ने पूछा कि आप कहां गई, तो झूठ और बोल दिया कि मैं तो पास से प्रणाम करने गई थी। महादेव ने क्या किया? सती का त्याग किया, पर त्याग तन से नहीं किया, मन से किया। कैसे त्याग किया? जो आसन बगल में लगाते थे हमेशा, उसको सामने लगा दिया। अब आप हमारे बगल में बैठने योग्य नहीं हो, सामने बैठो। क्यों? बगल में तो गृहिणी बैठेगी, और गृहिणी का भाव आप खो चुकी हो अब। इसलिए जो कोई भी इस प्रकार के हैं जो हरि विमुख हैं, और उनसे आपका ऐसा संबंध है कि आप तन से उनको छोड़ नहीं सकते, तो मन से उनका त्याग करो। फिर तो केवल एक व्यवहार मात्र निभाओ कि आपसे हमारा ये संबंध है। तो जब तक इसके पीछे एक कथा सुना है, जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, मैंने कई बार सुनाई है ये कथा, और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है मेरे पास, पर जलंधर में है तो मैं सुना देता हूं। भगवान जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे वो एक राजा के मंत्री थे। बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, और अंगद जी उससे बहुत प्रेम करते थे। परंतु पत्नी जो थी वो परम भक्त थी, कथाओं में जाना, सत्संग सुनना, ये सब में उसकी बड़ी रुचि। अंगद जी को कथा वथाओं से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पत्नी से स्पष्ट कह दिया, तुम जहां जाओ कथा सुनो, भक्ति करो, संत महात्माओं को प्रसाद पवाओ, सब करो, मुझसे कभी मत कहना कि ये सब करो, मुझसे नहीं होता। पत्नी बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप अपने राजपाट पे ध्यान दो, हम भक्ति करें। अब एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था, तो संत महात्माओं ने कहा कि आज आश्रम में कोई उत्सव चल रहा है, सत्संग कहाँ हो, शांति हो, ऐसी जगह सत्संग हो। तो अंगद जी की पत्नी बोली आप सब हमारे घर चलो, हमारे घर पे ही सत्संग कर लो। तो सब संतों को लेकर के अंगद जी की पत्नी घर आ गई, और वहीं पर ही सत्संग होने लगा। समाज बैठ करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है। शाम का समय अंगद जी लौट करके आए अपने घर। घर आकर के देखा तो महाराज उछल उछल करके जो है महामंत्र पर सब कीर्तन कर रहे हैं, और साधु महात्मा भी सब नृत्य कर रहे हैं, और वहां तो कीर्तन कथा चल रही है। अंगद जी महाराज तो क्रोधित हो गए, और भीतर जाकर के उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बंद करो ये सब नाटक, क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये घर है, तुम्हारा आश्रम नहीं है, ये घर है, ये तुम लोगों का मठ मंदिर नहीं है जो यहाँ उछल उछल के कीर्तन करो, निकलो यहां से बाहर। अब वैष्णवों को
अपने अपमान से इतना बुरा नहीं लगता, पर कथा कीर्तन का कोई अपमान करे, ये वैष्णवों से सहन नहीं होता। सब लोग चले गए। अंगद जी की पत्नी बिल्कुल नीची नजर किए और महाराज लाल पड़ गया था चेहरा उसका। अंगद जी प्रेम तो करते थे अपनी पत्नी से, आज जाके बोले देखो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम सत्संग करो, कथा सुनो, भक्ति करो, कुछ भी करो, पर ये घर में लाने की जरूरत नहीं है, अपना बाहर जाके किया करो सब काम। उसी समय अंगद जी की पत्नी बोली, ये बात आप प्रेम से मुझे सत्संग के बाद भी कह सकते थे? कम से कम गुरुजन और इतने सब साधु महात्मा सत्संगी आए थे, उन सब के बीच में उपद्रव तो नहीं करना चाहिए था आपको। और ये मुझसे प्रेम से बात क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूं? गृहिणी हूं, पत्नी हूं, केवल इसलिए प्रेम से बात करो। इतना ही प्रेम उनके सामने दिखा दिया होता, वहां तो तुम चिल्ला रहे थे। अरे जिन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूं, जिन संत जनों को मैं वंदन करती हूं, उनके सामने तुमसे प्रेम से नहीं बोला गया, मुझको प्रेम दिखा रहे हो। सुनिए, आपके इस कृत्य की क्षमा तो नहीं दे सकती मैं आपको, पर मैं आपको छोड़ करके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके साथ रहना पड़ेगा मुझको। पर मेरा आज से नियम होगा, क्या? मैं घूंघट करके रहूंगी, आपको ना तो अपना मुख दिखाऊंगी ना आपका मुख देखूंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आपके बर्तन कुर्तन जो करना है सब काम करूंगी, घर के जो भी गृह गृहस्थी के काम होते हैं सब निभाऊंगी, लेकिन ना आपका मुख देखूंगी ना अपना मुख दिखाऊंगी। ये मेरा आज प्रण है। अंगद जी की पत्नी ने, अब इसको आप क्या समझेंगे? तन से वो संगी ही है, पर मन से त्याग कर दिया उसने। अब अंगद जी की पत्नी पूरे दिन घूंघट में रहती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए। अंगद जी बोले अब मान जाओ। पत्नी नहीं मानी। बोले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी घूंघट में, लेकिन आपको मुख नहीं दिखाऊंगी ना आपका देखूंगी। 1 महीना बीत गया। अंगद जी अब उदास रहने लगे, घर जाने का मन ही नहीं होता। क्यों? पत्नी बात ही नहीं करती है। तो एक दिन अंगद जी अपने घोड़ा पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तभी देखा कि महाराज वैसा ही सत्संग कहीं चल रहा था। लोग उछल उछल करके कीर्तन कर रहे थे और व्यास मंच पे बैठ के एक कथाकार बढ़िया कीर्तन गा रहे थे। अंगद जी बोले जाके सुनूं तो सही, इस कथा में ऐसा है क्या जो मेरी पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया कथा की वजह से। कथा में पहुंचे, कीर्तन विश्राम होते ही सब बैठ गए, कथा होने लगी। अंगद जी दूर बैठे हैं और दूर बैठे बैठे सुनते सुनते 1 महीना से जितना क्षोभ उनके चित्त में था ना, चंद मिनट की कथा में वो सारा क्षोभ दूर हो गया और उनको इतनी सुख की अनुभूति होने लगी, इतना अच्छा लगने लगा कथा में कि अब तो वो दूसरे दिन समय से पहले आकर के बैठ गए और आकर के पूरी कथा सुनने लगे। पीछे बैठ करके पूरी कथा सुनते। तीसरे दिन अंगद जी जैसे ही आए, आकर के देखा तो आज तो कोई भी नहीं आया। कथा ही विश्राम हो गई। अंगद जी ने पूछा भैया यहाँ पे कल कथा चल रही थी क्या? वो बोले कल 7 दिन हो गए पूरे, अब तो व्यास जी चले गए, यहाँ से कथा हो गई। तो अंगद जी को इतनी व्याकुलता पत्नी के रूठने पर नहीं हुई जितनी व्याकुलता कथा के विश्राम। बोले अब कब होगी कथा? बोले कथा तो भैया अब अगले वर्ष होगी, परंतु वो व्यास जी थोड़ी दूर एक गांव है, वहां पर आज से कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी है, आपको सुननी हो तो वहां चले जाओ। अंगद जी दौड़ करके गए, महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे। अब तो अंगद यही नियम बन गया, बोलो वृंदावन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
ठाकुर जी खेल रहे हैं, माइक बंद कर रहे हैं बार बार, पर या से ज्यादा ना खेल जाइयो लाला, नहीं तो हम ब्रजवासी दिखाई देंगे फिर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो हम क्या बता रहे थे? अंगद जी महाराज दूसरे गांव में जाके कथा सुनने लगे, इतनी आसक्ति कथा के प्रति हो गई उनकी। अब तो अंगद जी को घर में पत्नी रूठी बैठी है, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं, बढ़िया जाते हैं, प्रेम से घर में जाते हैं, पत्नी भोजन खिला देती है, पा लेते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठ के राजपाट का काम देखते हैं, दोपहर में जाके कथा सुनते हैं। ऐसा नियम चलने लगा। पत्नी के भी मन में होने लगा, पहले तो इनको चिंता थी कि मैं देखती नहीं हूं, अब तो ये चिंतित भी नहीं लगते मुझको। एक दिन गांव में पुनः कथा होने लगी और जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ महाराज, तो अंगद जी महाराज पीछे खड़े होकर उछल उछल करके उन्माद नृत्य कर रहे थे। एक बात हम आपसे कहें, कीर्तन में कभी भी सोच समझ करके नृत्य मत करना। चार आदमी उठा रहे हैं तब आप नृत्य करो, इससे बढ़िया मत करो। नृत्य कब करो? जब आप स्वयं को रोक नहीं पाओ, तब ही नृत्य करना। इस बात को हम प्रमाणित ऐसे कर सकते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। ठाकुर जी कहते हैं, जो सोच समझ करके नृत्य कर रहा है, समझो वो आडंबर है, वो भी दंभ है। पर जिसके पांव रुक ना पाए, जिसके हाथ रुक ना पाए, जिसके नेत्र स्वयं को रोक ना पाए, जिसका मन स्वयं को रोक ना पाए, समझ जाना उसके चित्त में मैं ही खड़े होकर के नृत्य कर रहा हूं, तभी वो नृत्य कर रहा है। इसलिए कभी भी संकीर्तन, कीर्तन, भजन में सोच समझ के नृत्य नहीं। आप स्वयं को थोड़ी देर रोक के रखो, जब लगे कि अब रुका ही नहीं जा रहा, तब नृत्य करो, तब समझना कि चित्त में श्याम सुंदरी नृत्य कर रहे हैं, और वो जो सुख होगा ना, वो अद्भुत ही होगा। तो ऐसा उन्माद नृत्य कर रहे थे कि महाराज सारी श्रोताओं की दृष्टि चली गई। उसी सत्संग में सबसे आगे बैठी थी अंगद जी की पत्नी, उसको भी नहीं पता था कि पीछे वो हैं, और ना अंगद जी को पता था पत्नी बैठी। तो सब लोग देखने लगे, व्यास जी भी उन्हीं को देखने लगे। तो पत्नी ने कहा कि कौन नृत्य कर रहा है देखूं, तो पीछे देखा तो अंगद जी नाच रहे थे। पत्नी बोली, ये मेरे पतिदेव ही हैं? बार बार अपनी आंख मीड़ करके देखे, बोले हाँ लग तो वही रहे। अब उसने अपना मुख छुपाया और कथा में वो पूरी दृष्टि उन पर ही रखी। तो देखिए महाराज, जैसे ही कथा हो, भाव आवेश में आकर के रुदन करने लग जाएं, कभी हृदय पर हाथ रखें। पत्नी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं मुझको रिझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उसने कुछ दिन जांच पड़ताल की, किसी से बात की कि भैया ये वैष्णव तो बड़े आनंद, अरे महाराज इनकी तो पूछो मत, ये हर गांव में कथा सुनने जाते हैं और पिछले 1 वर्ष से कथा सुन रहे हैं। इनका तो भाव ही अलग है, इनका तो भाव ही विलक्षण है। पत्नी समझ गई, बोले कि अब अंगद जी पुराने वाले नहीं हैं। आज घर पर जैसे ही गए तो पत्नी उघारे मुख से खड़ी थी, घूंघट उठा के। अंगद जी जैसे ही घर पहुंचे तो देवी मैं आ गया हूं, घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली, अब घूंघट नहीं करना, हरि विमुख अंगद से मैंने घूंघट किया था, अब हरि सन्मुख अंगद है, अब आपसे काय को घूंघट करूं मैं, आप मेरा मुख देख लो। लेकिन अब अंगद जी की स्थिति क्या हो गई सुनो। अंगद जी बोले, देवी क्षमा करना, बुरा नहीं मानना, पहले तुमको देखना अच्छा लगता था, अब वो सुख नहीं मिल रहा है। अब तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्यामा शाम कब दिखेंगे। बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, गोरी। बसो मोरे
तो जिनका भी ये प्रश्न था कि हमारे पिताजी ऐसे हो गए, हम क्या करें, जैसे अंगद जी की पत्नी ने मन से त्याग किया वैसे त्याग करो। भगवान की कृपा हो गई, अगर सुधर जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं सुधरें तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में। आप केवल एक बार दो बार प्रार्थना कर सकते हो, आप पीछे नहीं पड़े रह सकते किसी व्यक्ति के कि वो सुधर जाए। हम आपसे फिर प्रार्थना करते हैं, जो माता पिता बालकों के पीछे पड़े रहते हैं, भक्ति करो, भजन करो, मंदिर जाओ, कथा, काय को पीछे पड़ रहे हो? उसके प्रारब्ध में भक्ति भाव होगा तो वो करेगा, नहीं कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप एक आध बार प्रयास करो, उसके बाद वो ना करे तो पीछे मत पड़े रहिए उसके। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न आए हैं आज। फिर एक किन्हीं का ये भाव आया है कि वे कथा सुनने जम्मू से यहाँ 7 दिन के लिए जलंधर आए हैं। उनका भाव है कि महाराज जी कभी जम्मू भी कथा करने आओ, वैष्णो देवी मैया से कृपा करो, प्रार्थना करो कि वो हमको बुलावें, तो जल्दी जम्मू भी कथा सुनाने के लिए आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आइए अब कथा प्रसंग थोड़ा सा श्रवण करें। सब कथा प्रसंग ही है। ये सब भाव भी जो हम बता रहे हैं प्रश्नों के, ये भी सब कथाओं से ही हैं। सौनकादि ऋषि बैठे हैं सामने और सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं 6 प्रश्नों में 7 दिन की कथा होती है। सबसे पहला प्रश्न किम श्रेय, दूसरा शास्त्र सारः क, तीसरा स्व अवतार प्रयोजनम, चौथा किम कर्म, पांचवा के अवतारश्च, और छठवा धर्म कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको जाता है, भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी किसके लिए आते हैं पृथ्वी पर, भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों के लिए आते हैं? सबसे पहला प्रश्न। दूसरा शास्त्र सारः क, हमारे इतने सारे शास्त्र हैं हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, इन सब का सार क्या है? तीसरी बात स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान कभी राम बन के आते, कभी कृष्ण बन के आते, कभी परशुराम बन के आते, ये बात तो समझ में आती कि इंसान जैसे बन के आए। कभी कभी भगवान कछुआ बने आए, कभी भगवान मत्स्य बने आए, कभी नरसिंह बने आए, कभी बराह बने आए। ये रूप क्यों? जब भगवान एक ही है और समस्त भगवानों में एक समान शक्ति है, तो फिर रूप क्यों बदलते हैं भगवान? एक ही रूप में सारे अवतार क्यों धारण नहीं करते, रूप क्यों बदलते हैं बार बार? स्व अवतार प्रयोजनम। और उसके बाद किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है, भगवान करते क्या हैं? हमने तो सुना है कि कर्म की उन पर कोई गति नहीं होती, तो फिर भगवान करते क्या है? किम कर्म। और फिर अगला प्रश्न के अवतार, अवतार कितने हैं भगवान के? कोई 10 बताता, कोई 24 बताता। और अंतिम प्रश्न क्या है? ठाकुर जी के स्वधाम जाने के बाद धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में है? जिस धर्म को स्थापित भगवान ने कर दिया, उस भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न है। समझ में आए? 6 प्रश्न आए तो कोई के नहीं है, फिर भी सुन लो। पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए आते हैं भगवान? राक्षसों के लिए? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? बताओ हैं? वो तो हमको पता है, जबरदस्ती बहती गंगा में हाथ तो सब धो ही दोगे। प्रमाणित करो कि भक्तों के लिए आते हैं, राक्षसों के लिए। और अगर भक्तों के लिए आते हैं तो फिर क्यों रावण को मारा? भक्तों के लिए आते हैं तो क्यों पहले प्रहलाद पर कृपा ना करके पहले हिरण्यकश्यप को मारा? देखो, ठाकुर जी आते तो भक्तों के लिए ही हैं, पर उस भक्त का इतना स्मरण किया जा चुका होता है राक्षसों के द्वारा, उस भक्त के
भले ही कुभाव से ही सही उस भक्त की इतनी सेवा की जा चुकी होती है राक्षस के द्वारा, नित्य दर्शन, अरे भाई वैष्णव दर्शन ही तो बहुत बड़ा लाभ है। अब भले ही हिरण्यकश्यप द्वेष बुद्धि से करता था, पर करता तो था प्रहलाद के दर्शन। तो इतने दर्शन कर लिए भक्त के कि महाराज उस दर्शन से इतना फल बढ़ गया, वैष्णव दर्शन से इतना फल बढ़ गया राक्षस का, कि भगवान आते पहले राक्षस का वध करते हैं, राक्षस पर अनुग्रह करते हैं। अब बुलाया किसने? गजेंद्र ने, पर आते ही सुदर्शन चक्र कहां चलाया? ग्राहक के ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर। क्यों? गजेंद्र के पैर को मुख में लेके बैठा था, भक्त के पांव को शरणागति लेकर के बैठा, इसलिए पहले उस पर कृपा की। तो आते तो ठाकुर जी वैष्णव भक्तों के लिए हैं, पर उन वैष्णव भक्तों को प्रताड़ित करने वाले ये राक्षस इतना वैष्णव संग कर चुके हैं कि इन पर कृपा हो जाती है और ठाकुर जी पहले इनका उद्धार कर देते हैं। तो ठाकुर जी किसके लिए आते हैं? वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? शास्त्र सारह क। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से कई लोग पूछ सकते हैं, कई विधर्मी पूछ सकते हैं, इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? एक बात आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद लिखे, 17 उपपुराण लिखे, 18 उपपुराण लिखे, 18 महापुराण लिखे। परंतु श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की कृति में एकादश स्कंद में इस बात को स्पष्ट कर दिया, हमने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, हमने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, उन सबका सार यदि आपको लेना हो तो श्रीमद् भागवत जी की शरण में जाओ। सारम सारम समद्वितम। अगर आप भागवत जी के भाव सुनते हो तो आपने 4 वेद, 18 उपपुराण, 18 महापुराण सबको सुन लिया। भागवत जी प्रमाणित ग्रंथ हैं। एक प्रकार से यह कह दिया जाए, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई सेनापति है, कोई सैनिक है, श्रीमद् भागवत जी तो राज सिंहासन पर बैठे राजा हैं। इसलिए प्रमाणित मानना हो कभी भी किसी बात को, तो भागवत जी की बात को प्रमाणित मानो। हम किसी अन्य ग्रंथ की या अन्य पुराण की कोई निंदा स्तुति नहीं कर रहे हैं, आपको एक बात स्पष्ट बता रहे हैं कि प्रमाणित ग्रंथ श्रीमद् भागवत। फिर उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भगवान का प्रयोजन क्या है? भगवान मानवीय बन के क्यों नहीं आते? भगवान बार बार रूप क्यों बदलते हैं? कभी मत्स्य बन आते, कभी कच्छप बन आते। जब शक्ति एक ही है भगवान की, तो एक ही रूप में आ जाए? नहीं, भगवान अपनी सर्वव्यापकता आप सबके बीच में प्रमाणित कर रहे हैं। सर्वव्यापकता, वो सब में विद्यमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। अरे जिस सुगर को सब लोग हीन मानते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से नहाना पड़ता है, उसके रूप में भी श्री ठाकुर जी आ जाते हैं। मानो अपनी 2 बातें बताते हैं, पहली तो मैं सर्वव्यापक हूं, और दूसरी बात जो सबसे उपेक्षित है, मैं उसके रूप को धारण करने में भी कोई लज्जा नहीं रखता। हम लोगों को कोई आसन एक छोटा दे दे तो हमको लज्जा हो जाती है। अच्छा, कमेटी में हमने इतने पैसा डाले, हमने प्रचार करवाया, हमको महाराज जी से माला नहीं पहनवाई ऊपर मंच पे, इतने में ही बुरा मान जाते हैं लोग।